ओके। और मीनवाइल जो पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसको लीड बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं और अभी अभी लंदन का विजिट भी उन्होंने किया, बहुत सी मुलाकातें भी की हैं, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो वर्ल्ड व्यू में? देखिए, मैं सुन रहा था एक इंटरव्यू, एक अमेरिकन स्कॉलर है डैनियल मार्की। खैर, अमेरिका के बारे में उन्होंने जो बात कही बड़ी इंटरेस्टिंग थी एंड आई एग्री विद हिम। वो ये उनसे पूछा गया ये सवाल कि इंडियन डेलीगेशन और पाकिस्तानी डेलीगेशन जो है ये कितनी इफेक्टिव है ये इंडिया अमेरिका में जब आई। तो उन्होंने दो बातें कही, एक दो बातें और भी मैंने सुनी है बड़ी इंटरेस्टिंग। एक बात तो उन्होंने ये कही कि देखिए, कोई खास इंटरेस्ट नहीं है इन अमेरिका अबाउट दिस इंडिया पाकिस्तान बिजनेस अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियर इशू। ये किसने किया किसने नहीं किया, टेररिज्म वगैरह, नो, हमें नहीं, बी नॉट इंटरेस्टेड। ये होता रहता है। और ये लोग जो आए हैं, वो इशारा कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जो टीवी कैमरास वगैरह इनको कवर कर रहे हैं उनके 90% तो वो लोग इंडियंस अपने हैं, इंडिया वालों के अपने हैं। ये तो होम ऑडियंस के लिए सारी बातें हो रही है। यहाँ तो किसी ने इनको घास वास नहीं डाला, ना इंटरेस्ट है हमारा, हमें पता है क्या है सिचुएशन, हमें समझाने की कोई जरूरत नहीं है। एंड सो देयरफॉर ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस। पाकिस्तान के बारे में उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का इंटरेक्शन हैज बीन बेटर। क्यों? पाकिस्तान ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सवालों के जवाब देते हैं। इंडियंस जो है बहुत से सवाल के जवाब नहीं देते और गोल कर जाते हैं। एंड सो दिस इज नॉट गुड। इसी तरीके के साथ जैसे शुरू में ही जैसे ये सब कुछ हुआ तो हमारी एयरफोर्स ने और हमारे DGISPR ने बड़ी डिटेल्ड ब्रीफिंग्स की इंटरनेशनल मीडिया की, जिसकी वजह से एक ट्रांसपेरेंसी, एक इम्पैक्ट हो गया कि यार ये तो सारी बात बता रहे हैं, हमें चेक कर ले, हर सवाल का जवाब दे रहे हैं। और इंडिया की तरफ से ये था कि कोई सवाल का जवाब ही नहीं मिल रहा था आपको। तो आई थिंक ऑन द होल हमारा जो पैगाम है दैट्स बीन बेटर रिसीव्ड इन थिंक टैंक्स एंड एल्सवेयर। फिर ये भी कि बहुत से जो अमेरिका के अंदर जो इंटरेक्शंस हुए हैं, ये शशि थरूर वगैरह, इनकी जो प्राइड है, ये प्राइड में इन्होंने कहा जी आप हमारी एम्बेसी आए, यहाँ आए, हम आपसे बात करेंगे। हमारे लोग तो उठ के चले गए, थिंक टैंक चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। इन्होंने कहा जी हमारे पास आए, आप बुलाया, दावत दी। और आजकल मतलब वो एरोगेंसी है ना ये कि यू कम टू अस। अरे भाई, यू हैव गॉन देयर टू टॉक टू पीपल एंड एक्सप्लेन थिंग्स टू देम, तो आप उनको कह रहे हैं आप इधर आए। ये इंडिया नहीं है कि आप सारी मीडिया को वहां बुला ले और सारे भागे भागे आएंगे। यू हैव गॉन देयर टू एक्सप्लेन योर पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू गो टू देयर ऑफिस, यू गो टू देयर थिंक टैंक एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के इश्यूज भी हैं। इंडियन एरोगेंस जो है, स्पेशली इन अ प्लेस लाइक वॉशिंगटन, जो कि बहुत ही एरोगेंट है, वो तो समझते हैं वी रूल द वर्ल्ड। वहां जाके आप जो है ना इस किस्म की एरोगेंस, जैसे शशि थरूर ने ये बातें जिस तरीके से की है, और फिर डोनाल्ड ट्रंप को उसने ठीक ठाक किस्म की है, आई थिंक दैट वाज नॉट द राइट अप्रोच, नॉट इन गुड टेस्ट आइदर। हमारे बिलावल भुट्टो साहब, जो भी आप कहें उनके बारे में, ही इज वेरी चार्मिंग, he smiles a lot, he talks informally, he's got command over the subject, and he comes across as a more open and frank individual, whereas Shashi Tharoor comes across as a very arrogant and supercilious sort of person. बिलावल काफ़ी कॉन्फिडेंट भी दिखाई देते हैं, इसीलिए पाकिस्तान में प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि उनको अगले वज़ीर आज़म के तौर पर तैयार किया जा रहा है, इसीलिए इस तौहीद की जिम्मेदारियों ने सौंपी गई हैं। जब बात हो रही है बिलावल भुट्टो जरदारी के आर्मी चीफ की, तो वज़ीर आज़म को भी याद कर लेते हैं। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उनके डेलीगेशन में हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार साहब भी हैं, फील्ड मार्शल भी उनके हमरा हैं, जिन्होंने इसके बाद अमेरिका जाना है। मीनवाइल वॉशिंगटन पोस्ट की ये रिपोर्ट कि इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर हमला कर सकता है और जवाब में ईरान निशाना बना सकता है अमेरिका के अड्डों को। तो ये विजिट वज़ीर आज़म का UAE का और आर्मी चीफ का विजिट अमेरिका का कितना अहम है मुमकिन हमले के तनाजुर में? देखिए, ये खतरा तो अब नजर आ रहा है, क्योंकि कुछ जैसे कहते हैं ना, डॉट्स हमें नजर आने शुरू हो गए। तो अगर डॉट्स को आप लिंक करें तो लगता है ऐसे है कि इसराइल जो है अब तैयारी पे है, पूरी तैयारी पे है। और ऐसे भी लगता है कि शायद अमेरिका ने उनको ग्रीन लाइट अगर नहीं दी तो रेड लाइट बंद होके एम्बर लाइट पे आ गए। अब वो कैसे? विद इसीलिए आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू डिस्कस दिस इशू। पहले इतना सीरियस मामला नहीं था, पहले ये 6th राउंड ऑफ टॉक्स हो रही थी, होने जा रही है बिटवीन ईरान एंड अमेरिका इन ओमान, मगर अभी वो हुई नहीं। मगर उससे पहले कंप्लीट डेडलॉक है इन द 5 टॉक्स। अमेरिका कह रहा है कि आप बिल्कुल बंद करें अपनी इन्रिचमेंट, और आपने 60% तक इन्रिचमेंट कर ली है, और थोड़ी सी और होगी तो आप तो 8-9 बम भी बना लेंगे, एंड वी हैव टू स्टॉप यू नाउ। और ईरान ये कह रहा है कि नो क्वेश्चन ऑफ इट, हमारा पीसफुल न्यूक्लियर यूज का हक है, एंड यू नीड टू टॉक टू अस।
एंड अमेरिका कह रहा है आप बंद करें, नहीं तो हम ये करेंगे। तो और अभी रिसेंटली जो धमकियां दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और इसराइल ने, जिसकी वजह से अब ईरान ने वापस धमकी दे दी है कि आप करना चाहें तो कर ले, अटैक करनी है तो कर ले। दो बातें, एक तो हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है, स्पेशली जो एनरिचमेंट प्रोग्राम है, जो सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं, उनको उठा के ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहां आप पहुंच भी नहीं सकेंगे। इट विल बी अंडरग्राउंड एंड फार अवे फ्रॉम योर, यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। हम करेंगे ये। दूसरा ये कि देन इफ यू डू दिस वी विल अटैक अमेरिकन मिलिट्री बेसिस इन द मिडिल ईस्ट, और हम करेंगे एंड वी आर रेडी टू डू दैट। तो मतलब है कि आप बिल्कुल ये वो एज तक पहुंच रहा है सारा कुछ। देखिए दूसरा जो डॉट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है, जो कि वॉचडॉग है न्यूक्लियर सारी चीजों की, उनकी तरफ से एक बयान आ गया है। वो कहते हैं कि एक वोट लिया हमने, उनके 35 मेंबर्स हैं, वो कहते हैं हमने एक वोट लिया जिसमें से 19 जो थे दे वोटेड कि आप डिक्लेयर करें कि ईरान ने वायलेट किया है वो जो 2015 में जो ट्रीटी हुई थी, डील हुई थी, उसके जो शिक थे उसको वायलेट किया है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे भी उसको सस्पेंड कर दिया था। पर वो कह रहे हैं कि बहुत सी वायलेशंस हो रही हैं ईरान की तरफ से, और किसी न किसी स्टेज पे ये शायद यूएन इस चीज को ले जाए। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि उन्होंने एटॉमिक एनर्जी कमीशन वालों ने कह दिया कि ईरान जो है हमें इंस्पेक्शन ठीक नहीं करने दे रहा, और हमारा ख्याल है कि दे आर मेकिंग गोइंग अहेड विद एनरिचमेंट। तो ये दूसरा, पहली दफा ये इस किस्म का सख्त बयान आया है। ऐसा सख्त बयान पहले नहीं आया। और वो कह रहे हैं कि जो पिछले 20 साल में जो ईरान ने वादे किए थे वो उन्होंने तोड़ दिए। ये पहली दफा ऐसी बात कर रहे हैं। दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट कि एक इंटरनेशनल एजेंसी जो है वो भी अब तैयार हो गई है टू कंडेम ईरान। अच्छा, तीसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका ने अपने जो एम्बेसीज हैं इन द मिडल ईस्ट, खसूसन इराक वगैरह में, उनको वहां से इवैक्यूएशन शुरू कर दी है। अपने मिडिल लेवल पर्सनल की इवैक्यूएशन शुरू कर दी है। इसका मतलब है वो तो ये समझ रहे हैं कि या तो ये सिग्नल है कि वी आर वेरी सीरियस, या ये है जेन्युइनली थिंक कि अब इसराइल को हमने सपोर्ट करना है, इसराइल कैन गो एंड नॉक आउट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। नॉकआउट तो शायद मुश्किल हो जाएगा, बट एटलीस्ट पुश इट बैक, डैमेज करें, थोड़ा बहुत डिस्ट्रॉय करें, उनसे फिर से रीबिल्ड करना पड़े, तो एक सेटबैक तो ईरान को होगी। तो इस किस्म की चीज है। मैं समझता हूँ कि ईरान ने अपनी इन्रिचमेंट जो है वो खत्म नहीं करनी, और इसराइल जो है वो समझता है कि इट हैज टू बी स्टॉप नाउ। अनदर ईयर और सो ईरान विल हैव न्यूक्लियर वेपन्स। तो आई थिंक टाइम ये बड़ा क्रिटिकल आ गया है। या तो ये टॉक्स अगली 6th राउंड जो है वो कामयाब हो, दे कम टू सम अंडरस्टैंडिंग, बट अगर वो नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि इजराइल विल लॉन्च एन अटैक ऑन ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटीज। इट विल बी अ लिमिटेड अटैक, उसमें अमेरिकन वेपन्स एंड स्पेशली बस्टिंग बॉम्ब्स विल बी यूज्ड, एंड इजराइल विल फ्लाई ओवर सर्टेन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज बिकॉज वो उसके जहाज वहाँ वैसे नहीं पहुंच सकते, and so they'll need to be refueled, and they'll have to fly over certain Middle Eastern countries to get to the nuclear sites of Iran. तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इस वक्त बिल्कुल एज पे आई हुई है। So this is why possibly our people have stopped over in Dubai to get an idea कि भाई what are Middle Eastern countries like UAE and Saudi Arabia thinking, क्योंकि after all अगर ऐसी कोई चीज होती है तो ये जो मुल्क है, सऊदी अरेबिया हो गया, जॉर्डन हो गया, यूएई हो गया, एंड कंट्रीज लाइक दैट, इनके ऊपर इस पे प्रेशर तो आएगा ना। एंड पाकिस्तान की तो अलायंस है इनके साथ, सो पाकिस्तान आल्सो हैज टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी और क्या करना और क्या नहीं करना। और याद रहे कि अभी हाल ही में पहलगाम के ऊपर ईरान ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था। सो यू नो वी आर इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। तो अच्छी बात है कि द चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर आर ट्रैवलिंग to get a better sense of what the situation is likely to be, and also to explain to their friends कि ये हमारे ये problems हैं और हमें शायद ऐसे करना पड़े या ऐसे करना पड़े, because don't forget we have a huge nearly 20% Shiite population of Pakistan, and if you attack Shiite Iran it can lead to a blowback effect. So we are very sensitively placed. तो ये सारी issues जो है I think they'll want to discuss these as they go along. और ये अच्छा है कि आर्मी चीफ जो है he's going to spend some time in America talking to the American generals, and
so I think it's a good opportunity to exchange views. ठीक है, तो पाकिस्तान अपने ज़ाती ताल्लुकात को देखेगा, अपने माजी को देखेगा, ईरान के साथ दबाव के तहत वो कोई पोजीशन लेगा। बहुत सिर साहब, जिस चिंगारी की हम बात कर रहे हैं, जो इसराइल सुलगाना चाहता है खत्ते में, अब उसमें आपने पाकिस्तान और अमेरिका के किरदार पे तो तबसरा कर दिया, लेकिन चाइना और रूस क्या करेंगे? राना सनाउल्लाह साहब का ये कहना है कि चाइना चाहे तो वो हमला रुकवा सकता है ईरान पर, कैसे? कोशिश तो चाइना करेगा, बट मैं समझता हूँ इसराइल डटा हुआ है। देखिए, इसराइल में जो एक परसेप्शन है कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो देन ईरान को रोकना मुश्किल हो जाएगा। और अब वो खुद कहते हैं कि ईरान 60% तक पहुंच गया है और 8-9 बम बना सकता है। और अगर ईरान ने कोई डील कर भी ली तो उनका ये ख्याल है ईरान खुफिया तौर पर बनाता रहेगा, एनरिचमेंट करता रहेगा। सो मेरा तो ये ख्याल है कि चाइना, रशिया विल नॉट बी एबल टू प्ले अ रोल। आई थिंक इसराइल विल अटैक ईरान एंड लिमिटेड होगा इन एंड आउट, और ताकि ये उनकी जो कुछ फैसिलिटीज हैं उनको थोड़ा सा डैमेज हो। फुल फ्लैश कुछ नहीं होगा। दे विल कम इन सम सॉर्टीज, थ्रो सम बॉम्ब्स ऑन देयर फैसिलिटीज एंड एक जिसे कहते हैं ना ब्रेक दी आइस, एक पैटर्न एक बना लेंगे कि जी हमने कर दिया, फिर आगे भी आसान हो जाएगा इनके लिए। एवरी टाइम दे थिंक देयर इज एन इशू दे कैन गो एंड डू इट अगेन। बट इसके साथ बड़े इश्यूज बन जाएंगे बिकॉज ईरान रिटेलिएट तो करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं।